ये नारियल को बहुत मिस करूँगी मैं। छोटी छोटी ये सारी गांव की यादें लेके जा रही हूँ अपने साथ। कब आऊँगी पता नहीं, बट इस खूबसूरती से जगह से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और ये देखो कितना अच्छा मौसम, बढ़िया सा। और ये नारियल का पेड़ और मेरा कनेक्शन तो बहुत खूबसूरत बन गया है। आई थिंक सो इस प्लेस को तो मैं भूलूंगी नहीं। क्या यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो किया है मैंने 10 दिन से। तो येस, दिस प्लेस मेरे लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इधर आई हूँ, तो ये प्लेस मेरे लिए बहुत ही मिस करूँगी इस प्लेस को। जैसा भी है करना है, यही प्रेरित करता है कि कोई जगह मैटर नहीं करती, अपनी मेहनत मैटर करती है। तो यहाँ मैंने शूट किया था, तो ये भी प्लेस मुझे याद आएगी। और छोटी छोटी यादें मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से। एंड ये प्लेस मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत पल। और यहाँ से मैं गर्मी होती थी तो मैं वहाँ से देखती रहती थी। तो येस, दिस इज़ द ब्यूटीफुल मेमोरीज़। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड आई मिस यू माई विठल दादा एंड रुक्मिणी ताई, बिकॉज मुझे बहुत बातें करती हूँ मैं बचपन से इनसे। और बहुत मुझे अगर कुछ रोना भी आता है तो मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ। और इतना कुछ मुझे दिया है, और इनको भी मैं बहुत मिस करूँगी। क्योंकि सुबह आके मैं गुड मॉर्निंग बोलती थी और गुड नाइट भी बोलती थी, मंदिर को बंद करना हो या मंदिर स्टार्ट करना हो। तो इनको भी मैं बहुत मिस करूँगी, मेरे साथ भी आप भी मिस करोगे, आई होप सो। मैं भी बहुत करूँगी। तो विठल जी को भी प्रणाम मेरी तरफ से, थैंक यू। ये प्लेस को मैं भी भूलूंगी नहीं। इधर मेरा लाइव होता था और लाइव में मुझे करने में इतनी दिक्कत आता था। ये नारियल का पेड़ मुझे बहुत प्रेरणा देता था और यहाँ से मैं लाइव करती थी शाम का अपना। और लाइव भी बहुत इंटरेस्टिंग होता था। सब मुझे बोलते थे दीदी बहुत लाइट नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। मेरे जो मेरी फैमिली यूट्यूब की, वो भी मुझे बोलते थे दीदी बहुत अच्छा लग रहा है ये जगह, आपको बहुत बड़ा जगह है। तो ये मेरा लाइव का सेशन होता था 10 दिन। तो इसको भी मैं बहुत याद करूँगी, यादें रह जाती है। तो ये मेरा लाइव सेशन का आप भी याद करोगे, मैं भी याद करूँगी। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स। देन दिस प्लेस, थर्ड प्लेस जहाँ मैं बैठी थी, यहाँ इसको तो मैं मिस बहुत करूँगी। क्योंकि इसको सब मिस करेंगे। क्योंकि सुबह का जो मॉर्निंग का जो लाइव होता था, जो पॉजिटिव वाइब्स आती थी, जिसके लिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आती थी, इस प्लेस को मैं भूलूंगी नहीं। गुड मेमोरी के साथ लेके जाऊंगी। और यहाँ कल का लाइव बहुत मज़ेदार हुआ था। क्योंकि कल के लाइव में हमारा जो ये पेड़ था, वो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं दे के जा रहा था। तो ये भी यादें मेरे साथ है। बहुत मज़ा आया गाँव के साथ जुड़ने के साथ। और कैसे दिन गए पता नहीं चला। सी ऑफ नहीं, गुड बाय नहीं, बट मिलेंगे वापस इसी जगह पे। और गांव में आके बहुत कुछ सीखा मैंने, पेशेंस सीखे, खुद के साथ कनेक्ट फील किया। एंड जैसा है उसमें आप कैसे खुश रह सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। हमारे ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ, जिस प्लेस पे आते हैं हम, और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरी जो गांव की जर्नी थी, आफ्टर लॉन्ग टाइम 5-6 साल के बाद मैं गांव में आई थी। और मैं सिटी में बहुत ज़्यादा रहने वाली लड़की, एंड मुझे हमेशा ही बचपन से मुझे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता था। बट बोलते हैं ना, जब से आपकी एज बढ़ती है या आपको मैच्योरिटी आ जाती है, आपको कुछ समझ में आता है या सिचुएशन का हैंडल करना समझ में आता है, तभी हमें पता चलता है कि कभी भी जीवन में किसी भी सिचुएशन में आपको कैसे रहना है, कैसे समतोल रखना है। अगर लाइट चली नहीं, लाइट गई है, तभी भी खुश रहना है। पानी नहीं है, उस पानी में आपको अच्छे से रहना है। जितना पानी है उसको करना, उसमें से ही आपको एडजस्ट करना है। और गांव की छोटी छोटी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, लाइट आने तक, लाइट जाने तक, पानी आने तक, पानी जाने तक। कितना दिन होता है, कितनी काम होती है, खेत के काम होते हैं। बहुत कुछ मैंने अपने साथ लेके जा रही हूँ, बटोर कर जा रही हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कौन सी भी जगह जाओ, बस आप उनके हो जाओ। आप जो हो वो मत कभी दिखाओ दूसरों को। क्योंकि हमारे घर में हमारे घर में सारा कुछ होता है,
बट ऐसा है कि किसी को आप ब्लेम मत करो कि आपके यहाँ या मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, वो ब्लेम करने लगते हैं कि यार इधर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बट उस सिचुएशन में भी आप हैप्पी रहो, मुस्कुराते रहो। किसी को ब्लेम मत करो कि आपके पास ये नहीं है, हमें ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, कंप्लेंट्स मत करो। कभी भी उस सिचुएशन पे आप हमेशा खुश रहो, तब जाके आपको उसका महत्व पता चलता है, तब जाके आपको खुद को अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं यार मैं इस सिचुएशन में भी हैप्पी हूँ, मेरे पास तो है, बट मैं जहाँ जिस जगह आई हूँ उस जगह पे भी मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि आप अगर वो कंफर्ट लाइफ छोड़ के दूसरी लाइफ में आते हो तो बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना ये हो जाता है। बट अगर आपका मन, आपका माइंड आपके साथ है और आप हमेशा पॉजिटिव पर्सन हो तो आपको ये सारी सिचुएशन तो कुछ होती ही नहीं है। उस सिचुएशन में भी आपको बहुत अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में कौन से भी कहाँ भी जाओ, बट कभी भी तकरार मत करो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। उस सिचुएशन को भी आप एंजॉय करो। कहने का मुझे ये है, उस सिचुएशन में भी आप एंजॉय करो। तकरार मत करो कि अरे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बाथरूम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, खाने का, ऐसा मत करो। क्योंकि सामने वाले को वो इतना एफर्ट से हमें वेलकम करता है। आप किसी भी घर में जाओगे तो उसका वेलकम करने का जो प्यार से होता है वो कहीं नहीं मिलता है। और वही होता है कि गांव में सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तभी भी गांव के लोग कितने सादगी भरे, कितने प्यारे होते हैं। और ये बात मैंने सीखी है। और पता है जब हम नई जगह आते हैं ना तो नई शुरुआत करते हैं, और वैसे मैंने किया है। तो आप भी समझ लो, कहाँ भी जाओ किसी को बोलने का मौका मत दो, बस अपने साथ जुड़ जाओ। प्यारी प्यारी यादें लेके जाओ उस जगह से, प्यारे प्यारे लोगों को इकट्ठा करो, प्यारी प्यारी बातें को शेयर करो, अपने परिवार के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करो। क्या पता कल हो ना हो। आई थिंक सो आपको मेरा ये ब्लॉग, यादों भरा ब्लॉग विलेज से बाय बाय करने का थोड़ा सा मुझे इमोशनल हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे, इस जर्नी को वापस स्टार्ट करेंगे, गांव की जर्नी को। बाय बाय, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।